हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल मीन्स परमाणु और उनकी संरचना। आइए पढ़ते हैं उनकी संरचना। और अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु और उनके परमाणु एवं अणु ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kannad, postulated that if we go on dividing matter, padarth, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle, beyond which further division will not be. Particles normally exist in a combined form which give us various forms of matter. Around the same era, ancient Greek philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, and a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these indivisible particles atoms, meaning indivisible. All this was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. By the end of the 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds are naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. Antoine L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक एक पकुदा
कात्याम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी अब जब प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। यह कभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिक ने तत्व एवं यौगिक के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिकों अथवा एल लवाइजिए एंटोइन एल लवॉसियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। Laws of chemical combination. The formula to laws of chemical combination were established after much experiments by Lavoisier and Joseph L. Proust. रासायनिक संयोजन के नियम लवाइजिए एवं जोफल एल आउस्टर ने बहुत अधिक प्रयोग कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्न दो नियम प्रतिपादित किए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is there change in mass and when a chemical reaction takes place। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब द्रव्यमान में कई परिवर्तन होता है। एक्टिविटी 3.1 टेक ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल। निम्न एक्स एवं वाई रसायनों का एक युगल लीजिए। कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, lead nitrate sodium chloride। Prepare separately at 5% solution of any one pair of substance listed under X and Y, each in 10 ml in water। Take a little amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in an ignition tube। Hang the ignition tube in the flask carefully. See that the solution do not get mixed। Put a cork on the flask। See figure 3.1। एक्स एवं वाई की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों को के अलग अलग 10 मिलीलीटर जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क
में लीजिए एवं x के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली के विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर कार्क चित्र 3.1 की भांति लगाइए। देखिए अब जो यह डायग्राम है, इसमें देखिए एक फ्लास्क है, मतलब ट्यूब है जिसकी कॉर्क है, धागा है, कॉनिकल फ्लास्क देखिए जिसमें पहला कार्क है, दूसरा धागा है, तीसरा शंक्वाकार फ्लास्क है, फिर स्मॉल इग्निशन ट्यूब में छोटी परख नली है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स का विलयन है एंड सॉल्यूशन ऑफ वाई का वो है विलयन। वाई के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स के विलयन युक्त एक छोटी परख नली। Weigh the flask with its contents carefully. Now tilt and swirl the flask so that the solution X and Y get mixed. Wait again. What happens in reaction flask? Do you think that a chemical reaction has taken place? Why should we put a cork on the mouth of the flask? Does the mass of the flask and its content change? अंत वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तोल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे एक्स एवं वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः तोल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुख पर कार्क क्यों लगाती हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंत वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। Law of constant proportion. Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same element in the same proportion, irrespective of where the compound came from or who prepared it. स्थिर अनुपात का नियम। लाइवे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों में निर्मित होता है। इस प्रकार का प्रयुक्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो।